किसी ने कुछ कह दिया, हमें गुस्सा आ गया, 4 हमने भी कह दिया। पर अगर वो मेरा बेटा होता, अगर मैं खुद होता, तो क्या मैं स्वयं पर गुस्सा करता? है मेरा अपना आपा ही तो है, कह दिया तो ठीक है, जाने दे। तब समत्व आता है। अब उस दिन पता नहीं क्या बात हुई, तो मैया जी किसी को समझा रहे थे, बोले तुम्हें इतनी सी चीज़ किसी ने कही और तुम्हें इतनी नाराज़गी हुई और आप छोड़कर चले गए, आप किसको आदर्श मानते हो? तो उन्होंने मेरा नाम लिया उनको, बोले उनके ऊपर तो इतनी मुसीबतें आती, क्या वो छोड़कर भागे कभी? तो उन्होंने कहा नहीं। बोले फिर आपको क्या वो श्रेष्ठता ग्रहण नहीं करनी चाहिए? आपको वो व्यवहार ग्रहण नहीं करना चाहिए? बोले वो तो भगवान है। नहीं, ये हम अपने आप को बहाना देते हैं, ना बनने का बहाना, हमारे असामर्थ्य का बहाना। वो तो आप तो जी भगवान हो। भगवान कब बनता है आदमी? ठोका पीटा तो वो भी गया है ना। ऐसा थोड़ी जन्मजात हुआ और सारे महापुरुष ऐसे ही निकल के पैदा होके और ऊपर बैठ गए, ऐसा नहीं आता। वो भी ठोके पीटे जाते, शायद ज़्यादा। तो एक बन सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? एक वो व्यक्ति काम कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? पर वो भगवान है, वो गुरु है, वो महापुरुष है, ये महान है, ये कह के हम अपनी असामर्थ्यता को ढक देते हैं और ना बनने का बहाना कर देते हैं। क्या है वो तो महान है ना। हम आपके जैसे थोड़ी हैं, तो हम भी आपके जैसे ही थे, पर सोच, आदर्शवादिता, साधन था जीवन में तो ऐसे नहीं होता, तो वैसे होते, कुछ और होते। तो हमारा लक्ष्य क्या है? आप अधिक से अधिक विचारों को शांत रखिए। आपसे वो कार्य होंगे जैसा एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आपसे वो कार्य होंगे कि एक साधारण मनुष्य होता तो शायद आपकी कई मुसीबतों में मर जाता, पर आप और खिल के और निखर के बाहर आते हो। अगर आपके पास आत्म सामर्थ्य है, कम से कम विचार, कम से कम अपनी शक्तियों का अपव्यय करना। हम बहुत दूसरों के बारे में सोचते हैं, फलाने ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे किया, उसको ठीक करना है, उसको फलाने की शादी, उसकी, अरे शादी थी, हम देके आ गए, निपट गया, बात छोड़ो, खत्म करो। हम ना उसी को बहुत चिंतन, इसीलिए हमारा चित्त जड़ है, क्योंकि हम जड़ वस्तुओं को ध्यान देते हैं, है ना। भगवान कृष्ण इतने लाखों करोड़ों को मार देते हैं, तभी भी उनको उसका चिंतन नहीं होता ना। सब मिले पर राधा नहीं मिली, फिर भी उसका चिंतन नहीं होता ना। मिली तो मिली, ठीक है, मिलते तो रहते साथ, नहीं है तो युद्ध कर, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर, ठीक है। ताकत है ना वो छोड़ने की, हमें पकड़े रखना है। तो हम जितनी जड़ चीजों का चिंतन करते उतने ही हम भारी हो जाते, और फिर पानी में बैठ जाती भारी चीज, तैर नहीं पाते। उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने वैसे किया, अरे किया उसके ऊपर क्या, ये कह सकते हो आप? अरे उसमें भी तो ईश्वर बैठा है, अगर उसने किया तो किया, हमने क्षमा कर दिया। ये हुई चेतनता की बात। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गए जो भृगु ने मारी लात। अरे कहा तो कहा, शब्द उड़ गए उसमें। और अगर नहीं, और अगर हमारा चित्त उससे भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो बड़बड़ कर दे, खत्म कर बात को, इधर मत रखो, यहां मत। बोल दिया, शांत हो गया, ये ठंडक आ गई, जिए में ठंडक आनी चाहिए, आ गई, और फिर चल भाई, तूने बोला, मैंने बोला, माफ कर दे, जा। ये होता, ये होता। कृष्ण युद्ध कर रहे, मार अर्जुन, छोड़ना मत। केशव, कर्ण अपना रथ नीचे जमीन में गड़ा है, उसको
रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा है। ये धर्म नहीं है। अरे तो धर्म की बात करता है, जब जंगा पीटी थी द्रौपदी के लिए तब नहीं था याद धर्म? बाण चला, बाण चलाते ये कहने वाले कृष्ण चलाते वक्त चलाया। जब रात्रि को सारे सो जाते तो कृष्ण ही अकेले सारी स्मशान भूमि में जहाँ सबके वो पड़े हैं शव, वहाँ चक्कर भी कृष्ण ही लगाते। ये क्षमाशीलता। अपन तो होते तो उसके मुर्दे को भी गाली दे आते। खत्म करवा दिया ना, देख तो मुर्दे को भी गाली देते। अब कृष्ण गाली नहीं देते। जिस समय जो जरूरी था कर लिया, पर अब वो धरती पर पड़ा हुआ है, अब वो शव है। शव है तो कौन जिंदा है इसमें, उसको जल पिलाओ। ये कृष्ण की महानता है। इतने सारे लोग पड़े हुए, उसमें किसी का हाथ हिल रहा है क्या? किसी का पैर हिल रहा है? किसी की आवाज आ रही है? तो जल पिलाओ। ये कृष्ण में सामर्थ्य है। अपने तो सालों तक भूलता नहीं। ये देख, ये वही जा रहा है, ये देख वही एक दिन ना ऐसे किया था मेरे साथ, देखे ज्यादा बात मत करना। तो उससे दूसरे को भी वही सिखाते अपन। अपने बच्चे बड़े हो जाते ना तो अपन उसको भी यही सिखाते, तेरे चाचा ना बहुत बेकार है, बिल्कुल आए ना तो घर में राम राम मत, पैर मत छूना उनके, ज्यादा देर मत बात करना उनसे। बच्चों को भी यही सिखाते हैं। तो हम क्या हैं? हम राग द्वेष और जड़ता से ज्यादा संबंध रखते हैं। ठीक बात? इसीलिए हम भारी हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि 100 गाली के बाद कृष्ण ने जो सुदर्शन चलाया वो पहली गाली पर नहीं चला सकते थे? टंटा ही खत्म हो जाता पहली बार चलाते। किया तो किया, क्षमा 100 गाली तक किया तो सुनी ना, विचलित नहीं हुए ना। मैंने दिया है ना वादा, मैंने किया है 100 गाली तक, तो गुस्से होके 50 में नहीं चलाइए। रुक जा, तेरा तो अभी काम तमाम कर देता हूँ। 100 तक सुनना क्या, मैंने कान में वो डाल के रखी रुई, धुएं निकल रहे हैं, ऐसा बोल रहा है तू, रुक जा। अधीर नहीं होते, 100 तक सुनते। जो करते ना पूरा, फिर वो रंज नहीं रहता। तो हम आपको भी कहते हैं कि या बोलते सह लो, ये समझ के कि ईश्वर उसकी बुद्धि में भी बैठा है, मैंने कुछ किया होगा, उसका लेन देन पूरा हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है और मन में बार बार बात चल रही है, रात को सोते तो भी चल रही, सुबह उठते तो भी चल रही, तो बड़बड़ करके आ जाओ, फ्री हो जाओ। आप में सामर्थ्य है सहन करके फ्री हो जाने का, आप में सामर्थ्य है ईश्वर की कृपा समझ के फ्री हो जाने का, आप में सामर्थ्य है उसमें अद्वैत की भावना करके फ्री जाने। कौन सा सामर्थ्य है आप में, वैसा कर लो, पर इसको फ्री रखो। संवाद करके फ्री हो जाने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका जिसको हम मानते हैं कि अगर किसी से कोई दिक्कत है संवाद कर लो, बात में दिमाग में मत रखो, ज्यादा संवाद कर लो। विवाद से संवाद लाख गुना अच्छा है।